अपने घर में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं हमने। बाहर से लोग आते हैं जी, यहाँ पर माइक वगैरह भी लगा के बिल्कुल हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। हमारे मोहल्ले में ही हमें ही मुसलमान रोकते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। हमारी बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं हमारे ये नमाज का टाइम है। तो हम अभी स्कूल से आए अपने बाहर खड़े हो। ये सब जो है छेड़छाड़ करते हैं, ये गुंडागर्दी भी दिखाते हैं। हम भी यहीं रहते हैं। हाँ ठीक है, अपने रह रहे हो आप 2 4 4 5 घर अपने घर में करो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, पर आप अपनी पर्सनल जगह नहीं बना सकते कि हम मस्जिद बनाएंगे, वो नहीं बना सकते हो। मस्जिद की आड़ में कुछ आवारा तत्व कॉलोनी में आकर के कॉलोनी के लोगों को परेशान करते हैं। कॉलोनी के अंदर डर और भय का माहौल है। न जाने कहां कहां से लोग आते हैं, कहां से इनको फंडिंग होती है, और हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बड़े डर के साए में रहती है। हमें डर है कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। नहीं बनने चाहिए भाई, इनके आपने वहाँ और कहीं बनाओ, ये कॉलोनी का काम है। कॉलोनी के बीच में मस्जिद नहीं बिल्कुल नहीं। परमिशन थोड़ी है मस्जिद की, परमिशन लेके मस्जिद बनाई जाती है। परमिशन कहाँ है इसकी? हम हिंदू एकजुट हो जाए तो इनकी औकात ही नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं कि ये अवैध निर्माण मस्जिद का निर्माण कर सके। मस्जिद बिल्कुल नहीं बनने देंगे। इनकी माँ ने दूध ना पिला रखा इनने कि मस्जिद बना देंगे। ठीक है, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है। अगर 1 हफ्ते में मस्जिद वहाँ से नहीं ध्वस्त हुई तो हम स्वयं ध्वस्त करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लगातार ग्राउंड जीरो से ओ न्यूज़ हिंदी आपको रिपोर्ट दिखाता है। जहां भी गलत होता है वहां पर ओ न्यूज़ हिंदी आपको पहुंचता है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता है। आज नाहरगढ़ नजफगढ़ जिले के अंदर बजरंग दल, उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहां पर मौजूद है और तमाम हिंदू समाज जो है वो रोड पर निकलकर सामने आया है और विरोध कर रहा है एक मस्जिद का। इन लोगों से जानेंगे आखिर उस मस्जिद का विरोध क्यों हो रहा है और प्रशासन से इनकी क्या बात हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम जी। अभिषेक भाई, ये बताइएगा कि आज आपको क्यों आगे आना पड़ा और ये जो हिंदू समाज आपके साथ आज निकल कर सड़कों पर आया, क्यों आपका मस्जिद के विरोध के लिए जाना पड़ा? कॉलोनी वालों ने हमसे मदद मांगी कि भाई ऐसे ऐसे हम लगा रहे हैं, हर जगह शिकायत लगा ली है और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन हमारे पास शिकायत आई जब हम सब ने एक आह्वान किया, भाई प्रशासन से भी मिले कि भाई इस शुक्रवार को वो 1 बजे आते हैं, हम 12:30 बजे यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी से बड़ा कुछ नहीं है भाई। वहाँ पे अब प्रभु श्री राम अपने आप इस चीज़ को कामयाब कर देंगे। जो हमारा अभियान है कि ना तो यहाँ बाहर से कोई आदमी आना चाहिए और ना ही ये अवैध निर्माण बनना चाहिए, इसको डेमोलिश होना चाहिए। वो कार्य अपना लोग जब आज वहाँ पे पहुँचे 12:30 बजे तो क्या हुआ? वहाँ पे पुलिस प्रशासन अपने पूरे स्टाफ के साथ मुस्तैदी से खड़ा था और वहाँ फिर जो पुलिस के अफसर साहब हैं उनसे, डीसीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब से, उनसे सबसे बात हुई। उन्होंने कल ऑर्डर निकलवा दिया था उसके वर्क स्टॉप का, जो 2.5 महीने से कार्य नहीं हुआ था। पहले तो उनको बधाई देता हूँ कि उनने वो और सभी हिंदुओं ने मिलकर अपनी एकता से वो कार्य 1 दिन के अंदर करवा दिया। का काम रुक गया है वो काम। और उसके खिलाफ जो डेमोलिशन वगैरह और जो भी उचित कार्रवाई जो बनेगी वो होगी। और हमने सबको टाइम भी दिया है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर प्रशासन इस कार्रवाई को, जो कानूनी रूप से कार्रवाई बन रही है डेमोलिशन और जो भी उसके, क्योंकि फंडिंग इसके अंदर जो प्लॉट था आज से 3 साल पहले भी उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी। 2 आदमियों के नाम पर प्लॉट था, सईदुद्दीन और एक और था उसके नाम। उन्होंने ये बनाने का प्रयास कराया लेकिन जब कॉलोनी वालों ने बनने नहीं दिया था। अब की बार उन्होंने किसी अपनी मीटिंग बैठा के किसी थर्ड पर्सन और एक सेटरिंग वाला जाके उसके नाम पे ये प्लॉट कराया और वो प्लॉट नाम हो रहा है 17 लाख रुपए कैश में। जो हमारे देश के अंदर कानून है 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश हम ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास वाइट हो चाहे ब्लैक कुछ भी हो, 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। वहाँ 17 लाख रुपए कैश दे रखे हैं। ये फंडिंग कहाँ से आई है इसकी जांच होनी चाहिए और साथ में ये जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो इसके ऊपर हो, डेमोलिश हो। और कोई नक्शा नहीं है उसका, कोई परमिशन नहीं है, तो हर तरीके से वो। आज जैसे आप लोग इतने सारे संख्या में, भारी संख्या में वहाँ पहुँचे थे और पुलिस प्रशासन ने आपसे कहा कि कानून अपना काम कर लेगा और 1 हफ्ते का समय मांगा है, तो आगे भी आप लोग को विरोध दर्ज कराएंगे या फिर ये मामला जो यहीं अब शांत? आज हमने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कराया अपने खैरा गाँव में, थोड़ी सी 1 किलोमीटर दूर है उससे स्पोर्ट्स पे, यहाँ पे हमने कराया है। और आज हमने ये प्रशासन को और सबको बता भी दिया है कि 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये अगर डेमोलिश नहीं हुआ, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा।
हिंदू समाज जाग भी चुका है और खड़ा भी हो रहा है अपने राष्ट्र धर्म के लिए, वो फिर दोबारा आएगा। फिर कृपया हमारे से इस बारे में बात ना करें कि आप स्थगित करो या कुछ भी करने की। हम प्रशासन को, कानून को मानते हैं, इसलिए हमने अब की बार इस चीज़ को स्थगित कराया है प्रशासन के कहने से। लेकिन प्रशासन से हमारी भी अपील है, जैसे हमने उनकी अपील माननी है, 1 हफ्ते का टाइम अब की बार स्थगित कर दिया, तो हमारी भी अपील है कि 1 हफ्ते के अंदर इस कार्य को पूर्ण कर दें। हम ये अवैध जो है, आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है, ये कैसे आपको पता लगा कि अवैध है? अवैध ऐसे पता चला, जो डीएमसी एक्ट है उसके अंदर जो भी बिना नक्शे के निर्माण होता है, बिना उसका मैप पास करवाए, वो अवैध होता है। नोटिस आता है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का, पास नहीं करवाया इन्होंने। इनने कोई, इनके पास मैप नहीं है, कुछ पास नहीं करवाया, कोई इन छोटे मस्जिद बना रहे थे क्या? चोरी छुपे बना रहे थे, सब कुछ सस्पिशियस है। आप एक बात बताइए, प्लॉट लिया वो सस्पिशियस है, कानून तोड़ के 2 लाख रुपए से ऊपर कैश नहीं दे सकते, और इन्होंने 17 लाख रुपए कैश दे रखे, वो एक कानून लेते ही कानून टूटा। फिर बना रहे हैं वो भी चोरी छुपे। और मस्जिद का कैसे पता चला कि कभी कोई आके वहाँ सीमेंट डलवा रहा है, कोई उसका भरत करवा रहा है, कोई जिहादी आके वहाँ पे ईंट तरवा रहा है, कोई जिहादी सरिया भेज रहा है, इस तरह से सारे मिलके वे कर रहे थे। तो मतलब कहना है जो 4 जो परिवार आप कह रहे हैं वहाँ पे रहते हैं, वो नहीं बल्कि उनके पीछे बहुत लोग हैं ऐसे जो इसमें कोशिश कर रहे हैं मस्जिद यहाँ पे बन जाए। बहुत लोग, फंडिंग हुई है और ये फंडिंग कर रहे हैं हम सबके बीच में अपनी जड़ें जमाने के लिए और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की शांति भंग करने के लिए। हिंदू समाज ने कभी भी किसी के ऊपर पहले वार नहीं किया। हिंदू समाज हमेशा सभ्यता और शांति के साथ जीना पसंद करता है। हम अपील अब भी करते हैं कि भाई आपका जहाँ गाँव है या कुछ भी जहाँ से हो आप वहाँ चले जाओ, वहाँ अपने सब कुछ करो, यहाँ भी रहना अपने घर के अंदर करो, लेकिन यहाँ पे बाहर से बुला के और ये हुड़दंग मचा के और इस तरह क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग ना करें। चाहे प्रशासन जो है वो इस मस्जिद का निर्माण रोके या फिर हिंदू समाज को खुद रोकना पड़े, लेकिन मस्जिद नहीं बनेगी, ये कह रहे हैं। मस्जिद बिल्कुल नहीं बनने देंगे, यहाँ पे किसी भी तरह रोकना पड़े हम रुकवाएंगे। क्या नाम है भाई? विक्रांत यादव भाई। भाई विक्रांत यादव, हिंदू समाज जो है वो आज एकजुट होकर के सामने आया है और मस्जिद का विरोध कर रहा है। क्या ऐसी वजह है कि आपको आज विरोध करना पड़ा, रोकना पड़ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है भाई साहब कि ये हमारे हिंदुस्तान को, हिंदू भारत देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनका मकसद यही है कि 2047 तक इस भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। 2047 तक इस देश में हर जगह मस्जिदें खड़ी कर दी जाए, सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, हर जगह मंदिरों को विध्वंस कर दिया जाए, जैसे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी हमारे मंदिर को तोड़ करके। यही इनका मकसद है और हम इस मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हमारे बजरंगी भाई और हमारे हिंदू युवा भाई और हमारा हिंदू संगठन जिंदाबाद हमारे साथ है, हम भाई इकट्ठे हैं, तब तक ये अपने मकसद में ऐसे कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ अवैध मस्जिद का मामला नहीं है बल्कि एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है ऐसा। भाई इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है, इनकी विदेशों से फंडिंग भी होती है, लाखों करोड़ों रुपए इनके पास फंडिंग आती है और ये पैसा इनके पास गुप्त आता है और इनमें आपस में बट भी जाता है कि आप उस एरिया में जाइए, वहाँ पे कॉलोनी कटी है, आप वहाँ पे जा करके मस्जिद का निर्माण करवाइए, वहाँ पे इकट्ठा कीजिए लोगों को, वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराइए। ये चाहते भी यही है। जो गरीब होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उन लोगों को ये धर्म परिवर्तन कराने में मजबूर भी करते हैं। उनको चंद पैसों के लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं उनका कि आप हमारे धर्म में आइए और हिंदू धर्म को छोड़िए, हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपके बच्चों का शादी भी करेंगे, हम आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करेंगे। ये धर्म परिवर्तन भी कराते हैं। इनका मोटिव यही है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र इसको घोषित करवाना ही करवाना है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ भाई, जैसा इन्होंने कश्मीर में किया था वही सेम हाल, ये सेम तरह की हरकत पूरे भारत में करना चाहते हैं, पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनका यही मकसद है। और एक बात, कश्मीर ना बन जाए ये जो नजफगढ़ है, इसलिए पहले ही आप लोग जो ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, आप देखिए दिल्ली के चारों तरफ ये लोग फैल चुके हैं। आप चांदनी चौक जाइए, चावड़ी बाजार जाइए, इधर दिनपुर में जाइए, इधर नजफगढ़ में भी देखिए, आप हर जगह ये लोग फैल चुके हैं। इनका यही मोटिव है कि आप के पास फंडिंग आएगी, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए और वहाँ पे आप 100 गज का 50 गज का प्लॉट लीजिए और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चालू कर दीजिए और ये अवैध निर्माण चालू कर देते हैं, मस्जिद बनाना चालू कर देते हैं। वहाँ पे आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोगों में क्या है, हम हिंदू इकट्ठा नहीं हो पाता। हमारी गलती यही है कि हम हिंदू एकजुट नहीं हो पाता। हम हिंदू एकजुट हो जाए तो इनकी औकात ही नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं कि ये अवैध निर्माण मस्जिद का निर्माण कर सके, वहाँ पे ये बस सके आकर के, क्योंकि ये शरणार्थी के रूप में आते हैं और शरण के नाम पर ये वहाँ पे बसना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे हमारी बहन बेटियों को
छेड़ना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे लव जिहाद के चक्कर में कितने हमारी बहन बेटियों को ये फंसाते हैं। जादू तंत्र टोना सब कुछ जानते हैं ये लोग, ये फंसाते हैं उनको, धर्म परिवर्तन कराते हैं उनको, प्यार के चक्कर में फंसाते हैं और उनको फिर अपने जाल में फंसा करके उनका शोषण करते हैं, शोषण करके उनको फिर काट वाट के भगा देते हैं। पर जब तक हम हिंदू भाई हैं, हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, हिंदुओं का देश ही रहेगा। और हमारा तो यही है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र भी बना करके छोड़ेंगे। आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश है, जब तक हमारे संगठन जीवित है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी जैसे हमारे जितने संगठन हैं, कभी साकार नहीं, उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते, वे चाहे कितनी कोशिश कर ले। जय श्री राम। क्या नाम है भैया आपका? अशोक राणा। क्यों आज यहाँ पे जो है इतने लोग इकट्ठे हुए और जो मस्जिद जो है निर्माण का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने दे रहे? नहीं, मस्जिद का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि मस्जिद की आड़ में कुछ आवारा तत्व कॉलोनी में आकर के कॉलोनी के लोगों को परेशान करते हैं। कॉलोनी के अंदर डर और भय का माहौल है। न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से इनको फंडिंग होती है। और हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बड़े डर के साए में रहती है। हमें डर है कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए, इसकी ओर ध्यान दिया जाए कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए और तब हम जागे। 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं। ये क्षेत्र, वो कॉलोनी जो है वो जिहाद की रडार पे है और उस चीज़ को हम समाप्त करने के लिए आए हैं। हमने पुलिस प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ पे इस प्रक्रिया को बंद करा दो। तो जो लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अब बाहर से बुलाए जा रहे हैं क्या? ये बाहर से बुलाए जा रहे हैं। जब भी कहीं की आबादी कम होती है, 2, 3, 4 घर होते हैं, तो वहाँ बाहर से लोग आते हैं और धीरे धीरे वहाँ के वातावरण को बदलना शुरू कर देते हैं। वहाँ के प्लॉट खरीदने लग जाएंगे और जो फिर दूसरा जो हिंदू समुदाय है वो वहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लग जाता है। ये कुल लैंड जिहाद और इस्लामिक जिहाद का मोटो है। क्या नाम है सर आपका? दयानंद जी। दयानंद जी, बताइएगा कि आज जो है आपकी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, क्या यहाँ से मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि देखिए, अगर इन्होंने जो ज़मीन परचेज़ की है, अगर ये कह के परचेज़ करते कि यहाँ पे हम एक मस्जिद बनाएंगे, तब समझ में आता। ये एक्चुअल में करते क्या है, इस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनियों में जाते हैं और रहने के पर्पज़ से ज़मीन परचेज़ करते हैं और उसके बाद से जहाँ इनकी आबादी 0% भी नहीं है, वहाँ पे ये धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। 10-10 किलोमीटर दूर, 15-15 किलोमीटर दूरों से इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं और नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे वहाँ का जो समाज है, वहाँ का जो हिंदू समाज है, वो पलायन करने लगता है और ये बसना शुरू करते हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मतलब मस्जिद के नाम पे जमीन नहीं खरीदेंगे, जगह नहीं लेंगे, पर मस्जिद उस पर बना देंगे। जी बिल्कुल स्पष्ट है। देखो, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी आप बना दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये क्या कहते हैं कि रहने के पर्पज से ज़मीन खरीदते हैं, 50 गज, 60 गज, 20 गज, 30 गज, जो भी। फिर धीरे धीरे उसको मस्जिद में रूप देना शुरू कर देते हैं। और जब लोगों को पता चलता है और इस प्रकार से जब हिंदू संगठनों को पता चलता है और हम इसके विरोध में आते हैं, क्योंकि ये किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से इनका व्यवहार और बर्ताव। तो जिस तरीके से आज हिंदू समाज एकजुट हुआ है, अगर ये मस्जिद जो है यहाँ पर आगे भी बनी रहती है और प्रशासन ने जो कहा है अपनी बात नहीं पूरी करते हैं, तो फिर से क्या अब आगे? अरे भैया, कैसे बन जाएगी? इतनी हिम्मत थोड़ी ना है। इनकी माँ ने दूध ना पिला रखा इनने कि मस्जिद बना देंगे। ठीक है, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है। अगर 1 हफ्ते में मस्जिद वहाँ से नहीं ध्वस्त हुई तो हम स्वयं ध्वस्त करेंगे। जय श्री राम। सर, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश यादव, शेर सिंह 13 में रहता हूँ। हमारे ये सभी भाई इसी कॉलोनी में रहने वाले हैं। इसमें क्षेत्रीय निवासी हैं, इसी एरिया में रहते हैं। ये जो पीछे निर्माण हो रहा है, ये आपको कैसे पता लगा कि ये मस्जिद बन रही है? ये मस्जिद आज से नहीं, 3 साल पहले इन्होंने, मुसलमानों ने दूर दूर तक के पैसे इकट्ठे करके इस प्लॉट को खरीद दिया गया था। इन्होंने ही बताया कि हम यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं। बोला है कि हाँ, उन्होंने मेरे को खुद बोला कि यहाँ मस्जिद बना रहे हैं। तो 3 साल पहले हमने कुछ आदमियों ने कहे कि भाई ऐसा है, इसमें मस्जिद यहाँ नहीं बनाओगे, यहाँ हिंदू परिवार ज़्यादा है और हमें यहाँ पे परेशानी होगी, हमारे आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इसके सामने ही 200 गज का प्लॉट है, वो भी एक मुसलमानों का ही है। उसमें ये सारे शुक्रवार को दीनपुर तक के करीब सैकड़ों मुस्लिम आकर यहाँ नमाज पढ़ते हैं। इसी जगह पे? इसी जगह पे करीब 100 के करीब ये यहाँ पे सारे नमाज पढ़ते हैं। और यहाँ पे इतने बाइक वगैरह लगा देते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल से आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हमारा निकलना दुश्वार हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं बाहर से आकर के मुसलमान यहाँ पर आते हैं और नमाज? बाहर से दीनपुर तक के करीब 10 किलोमीटर दूर तक के
बहुत सारे मुसलमान आते हैं। इनके CCTV कैमरा लगा रखे हैं इन्होंने। इसमें SHO साहब खुद फुटेज चेक कर सकते हैं कि भाई कितने मुसलमान आते हैं। मौके पे कोई बीटवाड़ा, कोई SHO, कोई MCD, कोई प्रशासन आके उनकी कोई देख रेख नहीं है। और हमारे को बच्चों को घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? सतीश कुमार सर। ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर कितनी आबादी है लगभग जो है मुस्लिम समाज की यहाँ पर? मुस्लिम समाज के करीब है अपना 5 से 7 घर हैं इसमें, 5-7 घर हैं। लेकिन इनको इकट्ठा करते हैं ना तो कम से कम 150 से 200 आदमी शुक्रवार को नमाज में हो जाते हैं। 5 घर हैं तो 150 कैसे हो जाते हैं? 150 ये बाहर से सब आते हैं शुक्रवार की नमाज पढ़ने, सब बाहर से आते हैं सर। बाहर के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने कभी ऐसा कहा कि मतलब यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए, वैसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये खुद मतलब ये कंस्ट्रक्शन अभी शुरू किया था ये इलेक्शनों से पहले। तब ये पता लगा कि भाई ये मस्जिद बना रहे हैं, तो तब हमने इनका विरोध भी किया। MCD में भी SHO साहब को भी सब एप्लीकेशन लगा रखी थी 2.5 महीने के अंदर। लेकिन अभी इलेक्शनों के टाइम से मतलब कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लगता है यहाँ पे जो है मस्जिद नहीं बननी चाहिए? अगर कॉलोनी में मुसलमान रहते हैं वो बना रहे हैं मस्जिद? नहीं, मस्जिद तो बनो, लेकिन इनको हमारे जो रह रहे हैं इनसे हमारे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बाहर के आते हैं उनमें हमें परेशानी होती है। आते जाते में बाई चांस कोई मरीज़ हो जाए या एम्बुलेंस की हो जाए, लेकिन निकल भी नहीं सकते, इतनी ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। मतलब इस मस्जिद के जरिए जो है बाहर से मुसलमानों को बुला करके यहाँ पर रास्ता जाम किया जा रहा है, रोका जा रहा है। हाँ, रास्ता भी जाम हो जाता है। मोटरसाइकिल व्हीकल वगैरह से, गाड़ियों से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। आपका क्या नाम है सर? रामदेव सर। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, ये जो जगह है यहाँ पर कहा जा रहा है शुक्रवार के दिन जब सिर्फ यहाँ पे 5 परिवार, उसके बावजूद 150 से 200 लोग जो है एकजुट हो जाते हैं, ऐसा कुछ आपने देखा है? हाँ, देखा तभी तो वहाँ सर, ये देखा तभी तो, मतलब मैं तो ड्यूटी पे रहता हूँ लेकिन देखा, बच्चे तो रहते हैं यहाँ पे, तो देखा तभी तो कर रहे हैं ये कार्रवाई। जैसे यहाँ पर जो है 4-5 परिवार मुस्लिमों के रहते हैं, अगर वो मस्जिद बना रहे हैं तो सिर्फ आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि शुक्रवार को जो गतिविधि हो रही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये रुक जाए इसलिए बस? नहीं, मस्जिद बना रहे तो मस्जिद वो है ना सर, बस परमिशन थोड़ी है हमारे मस्जिद की, परमिशन लेके मस्जिद बनाई जाती है। परमिशन कहाँ है इसकी? कोई परमिशन थोड़ी है किसी महकमे से, कोई जैसे MCD से या किसी महकमे से परमिशन नहीं ले रखी। ये घर बता करके मस्जिद मतलब बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चोरी छिपे निर्माण चल रहे हैं? ये चोरी छुपे निर्माण चल रहा है सब। जो बनाने वाला ये भी कहा कि भाई मैं गोदाम खोल रहा हूँ और इसमें किसमें फट्टे अट्टे बिल्ली का स्टोर खोल रहा हूँ, पर असली बात ही बता नहीं रहे अब क्या है रात। तो असलियत में जो है वो मस्जिद बना रहे हैं और गोदाम का नाम इनका मस्जिद का मकसद है। एक घर में ही 25 आदमी रहते हैं। ये समझ लो कि 5 घरों में कितने आदमी होंगे? एक घर में 25 लोग? एक घर में 25, एक 50 गज के प्लॉट में 25 आदमी और 5 मोटरसाइकिल एक 50 गज में खड़ी हुई है इनकी। उनका एक आदमी की मैं गिनती करके बता सकता हूँ कौन कौन थे। ये हमारे को गाली गलौज देते हैं, हमारी बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं हमारे ये नमाज का टाइम है, तो हम अभी स्कूल से आए अपने बाहर खड़े हो। इनको हमारे गली में घुसने भी नहीं देते। और हम आपके मोहल्ले में ही आपको रोक? हमारे मोहल्ले में ही हमें ही मुसलमान रोकते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। हम गरीब तबका आदमी हैं, हम दबाव में कुछ बोल नहीं सकते। हमें डर लगता है कि कभी ये हमारे बच्चों को उल्टा सीधा कुछ नहीं कर दें। आपको भी लगता है कि यहाँ पर जो है मस्जिद नहीं बननी चाहिए? हमको भी ऐसा ही लगता है कि भाई मस्जिद ना बने, बिल्कुल नहीं बने। ये सब जो है छेड़छाड़ करते हैं, ये गुंडागर्दी भी दिखाते हैं, हम तो ये सुनते हैं, हम भी यहीं रहते हैं। नहीं बनने चाहिए भाई, इनके आपने वहाँ और कहीं बनाओ, ये कॉलोनी का काम है। कॉलोनी के बीच में मस्जिद नहीं, बिल्कुल नहीं। यही मंदिर यही मस्जिद, ये थोड़ी दवाड़ा काम थोड़ी होगा यहाँ पे। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जैसे 5 परिवार हैं, बट उनके अलावा बाहर से लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत आते हैं यहाँ पे, गदर मचाते हैं। कहते बच्चों को रोक दिया जाता है रास्ते, मतलब यहाँ पर ही सबको परेशानी है भाई पूरे इनको। तो आप लोग नहीं चाहते यहाँ पे मस्जिद? बिल्कुल नहीं चाहते, मस्जिद यहाँ पे नहीं चाहते? नहीं चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोग चाहते हैं कि मस्जिद यहाँ पे बने? नहीं, हम नहीं चाहते बने। नहीं जी, नहीं। क्यों नहीं चाहते यहाँ की मस्जिद ना बने? क्योंकि यहाँ पर भीड़ भड़ाक ज़्यादा हो जाती है, फिर हमारे सबको परेशानी होती है, और फिर बच्चे वगैरह छोटे छोटे, इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जी। बाहर के भी आते हैं, इनके हर तरह के बीच में तो कह रहे हैं मंदिर भी बने होते हैं, अगर मस्जिद बन रही है तो फिर क्या दिक्कत है? इतना बिल्कुल रास्ता जाम कर देते हैं। अभी इसमें मस्जिद में इतने आते थे और माइक वगैरह भी लगा के, बिल्कुल हमको अनकंफर्टेबल फील होता था जी, नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, अपने रह रहे हो आप 2-4-4-5 घर, अपने
घर में करो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, पर आप अपनी पर्सनल जगह नहीं बना सकते कि हम मस्जिद बनाएंगे, वो नहीं बना सकते हो आप। यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं नमाज? जी बहुत आते हैं, आज भी आए थे, कम से कम कुछ पीछे से गए, कोई भी इधर से गए, आए थे और खूब गली का राउंड तक मार के गए हैं अभी। और जिनको पता चल गया है वो तो नहीं आए, जिनको नहीं पता है कि आज हम यहाँ टीम आ रखी है तो वो तो आए। कॉलोनी में जो है, जो बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं, जब वो उस टाइम पर आते हैं तो उनको भी परेशानी होती है, रोका जाता है? जी बिल्कुल परेशानी होती है। और क्या, यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बहुत अच्छे बड़े बड़े छोटे छोटे जैसे भी है आदमी लोग, सब तरीके के आते हैं यहाँ पर। अब हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनको सब तरीके से हमको अनकम्फर्टेबल फील होता है जी। आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पे मस्जिद? नहीं जी, हम मस्जिद का नहीं चाहते हैं। हाँ 2-4 घर है वो, हम उनसे कोई दिक्कत नहीं है कि अपना करना चाहते हैं तो करो, पर हम बाहर वालों को नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। मस्जिद बनने नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं बनने देते यहाँ, और बाहर के भी नहीं आएगा यहाँ पे। अपने घर में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं हमने। बाहर से लोग आते हैं जी यहाँ पर, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर रहो। बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे रिक्शा ही ना जाता बिल्कुल ही। हाँ जी, गाड़ी जो आते हैं उनको भी समस्या होती है? खूब समस्या है जी, हमको भी ना निकलने देता, इतनी समस्या है। हम लोगों को भी नहीं निकलने? बहुत एक समस्या। ये बाइक और स्कूटी बहुत ज़्यादा रास्ता में कर देते हैं जी। ये छोटी सी जो सड़क है, इसको ही पूरा जो है वो भर देते हैं? भर देते हैं पूरा, हाँ जी पूरा। हाँ हर शुक्रवार। चाहते हैं यहाँ पे मस्जिद बने? नहीं चाहते जी, आप लोग नहीं चाहते मस्जिद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया। तो शेर सिंह इनक्लेव से न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। ये वो जो है वो निर्माण चल रहा है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मस्जिद जो है उसको लेकर के जो यहाँ पर मैप पास होना चाहिए था वो मैप पास नहीं हुआ। और कॉलोनी के निवासी हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह की मस्जिद जो है वो निर्माण के ये लोग खिलाफ हैं। और ये कहा जा रहा है कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, जो इस कॉलोनी के यहाँ के निवासी हैं उनसे कोई समस्या नहीं है, पर जो बाहर से लोग आते हैं उनकी वजह से ये सिर्फ छोटा सा एक रोड है, इस रोड पर कई बाइक्स जो है खड़ी हो जाती हैं और जो लोग हैं इतने ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ के कॉलोनी के जो बच्चे हैं उनको समस्या होती है, यहाँ के निवासियों को समस्या होती है। इसके सामने एक जो है, इस निर्माण के सामने एक जो कि घर बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार के दिन जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोगों को समस्या खड़ी होती है। आज बजरंग दल की टीम यहाँ पर पहुंची थी और तमाम हिंदू समाज ने एकजुट होकर के एक संदेश दिया है कि यहाँ पर 7 दिन का टाइम है प्रशासन के पास, इस निर्माण को रोक दिया जाए, नहीं तो बजरंग दल और हिंदू समाज जो है वो भी एक्शन लेने में सक्षम है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।